दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इन पंक्तियों को लिखने वाले थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कसम खाई थी कि उन्हें जीते जी कभी अंग्रेज़ हुकूमत पकड़ नहीं पाएगी। आज मैं आप सभी को परिचय कराना चाहती हूँ एक ऐसे हीरो से जो सही मायने में देश के हीरो थे। फिल्मी पर्दे पर जो कारनामे आज के हीरो बॉडी डबल करने के बाद भी नहीं कर पाते, वह काम एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिखाया था। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी जब भी मैं पढ़ती हूँ तो दिल के अंदर एक अलग सी भावना जाग उठती है, क्योंकि आज हम जिस आज़ाद भारत में जी रहे हैं वह कई देशभक्तों की देशभक्ति और त्याग की वजह से है। भारत आज जहां भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ नज़र आता है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब देश का बच्चा बच्चा देशभक्ति के गाने गाता था, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश के लिए अतुलनीय त्याग और बलिदान देकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया। इन्हीं महान देशभक्तों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव के बदरका नामक गांव में पंडित सीताराम तिवारी और श्रीमती जगरानी देवी के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति में रुचि थी। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरंभिक दौर था, उस समय महज 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस आंदोलन के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने पहले उनका नाम पूछा, जवाब में उन्होंने कहा आज़ाद। मजिस्ट्रेट का दूसरा सवाल था पिता का नाम। आज़ाद बोले स्वतंत्रता। और जब तीसरे सवाल में उनके घर का पता पूछा तो उनका जवाब था जेल खाना। उनके इन जवाबों से मजिस्ट्रेट बुरी तरह से तिलमिला गया और उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। इस घटना के बाद उन्होंने आज़ाद की उपाधि ग्रहण की और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार ने चंद्रशेखर आज़ाद को गहरा सदमा पहुंचाया था। उधर महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जो आज़ाद की राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए एक झटका था। इसी कारण से उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के एक कट्टरपंथी संघ में शामिल हो गए और काकोरी ट्रेन डकैती और एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर सहित कई हिंसक गतिविधियों में भाग लिया। वह किसी भी तरह से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सहायक पुलिस अधीक्षक कर्नल सैंडर्स की हत्या कर दी। इसी कारण से अब ब्रिटिश पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से जानी जाती है, में क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की। उनके एक सहयोगी द्वारा उन्हें धोखा दिया गया था और ब्रिटिश पुलिस द्वारा उन्हें पार्क में घेर लिया गया। वह बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन बचने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर उन्होंने खुद को गोली मार ली और जिंदा नहीं पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी थी, उसी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद लोगों ने उनकी मां का जीना मुश्किल कर दिया था। राइटर व हिस्टोरियन जानकी शरण वर्मा बताते हैं कि आज़ाद के शहीद हो जाने के बाद भी उनकी मां को उनके लौट आने का विश्वास था। उन्होंने मन्नत मानकर अपनी 2 उंगलियों में धागा बांध रखा था और कहती थीं कि उसे आज़ाद के आने के बाद खोलूंगी। आज़ाद के लिए रोते रोते उन्होंने अपनी आंखें भी खराब कर डाली थीं। सदाशिव, जो आज़ाद के दोस्त थे, आज़ाद के शहीद होने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। आज़ादी के बाद जब वह स्वतंत्र हुए तो वह आज़ाद के माता पिता का हालचाल पूछने उनके गांव पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के कुछ साल बाद उनके पिता की भी मौत हो गई थी। आज़ाद के बड़े भाई की मौत उनसे पहले हो चुकी थी। पिता के
निधन के बाद आज़ाद की मां बेहद गरीबी में जीवन जी रही थी। उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह जंगल से लकड़ियां काट कर अपना पेट पालना शुरू कर दिया था। वह कभी ज्वार तो कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थीं, क्योंकि दाल, चावल, गेहूं और उसके पकाने के लिए ईंधन खरीदने लायक उनमें शारीरिक सामर्थ्य बचा नहीं था। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी यह स्थिति देश को आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद तक जारी रही। सदाशिव ने जब यह देखा तो उनका मन काफ़ी बेचैन हो उठा। आज़ाद की मां 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। जब उन्होंने गांव वालों से जानना चाहा तो पता चला कि उन्हें डकैत की मां कहकर बुलाया जाता है। साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। आज़ाद की मां की ऐसी दुर्दशा सदाशिव से नहीं देखी गई। वह उन्हें अपने वचन का वास्ता देकर अपने साथ झांसी लेकर आ गए। मार्च 1951 में आज़ाद की मां का झांसी में निधन हो गया। सदाशिव ने उनका सम्मान अपनी मां की तरह करते हुए उनका अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से बड़ा गांव गेट के पास शमशान में किया। लेकिन झांसी में इस वीर माता की समाधि का सन्नाटा कभी कभी ही टूटता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।